राधे राधे। आज की कहानी है श्री कृष्ण और सांप कालिया की कहानी। एक बार की बात है कि यमुना नदी में एक मीठी पानी की झील में एक जहरीला सांप रहता था जिसका नाम कालिया था। कालिया इतना जहरीला था कि धीरे धीरे उसका जहर यमुना नदी के पानी को भी जहरीला बना रहा था। एक दिन उस नदी के किनारे पर एक गाय चराने वाला ग्वाला गया और उसने उस नदी में से पानी पीते ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस मरे हुए ग्वाले को ठीक कर दिया। उसके बाद कृष्ण यमुना जी में कूद गए और नदी की गहराई में जाकर जोर जोर से सांप को पुकारने लगे। उस समय कृष्ण को नदी में गए काफी समय हो गया था। यह देखकर लोग चिंतित होने लगे और कुछ लोगों ने तो बहुत आवाज भी लगाई। उसके बाद कालिया सांप नदी के अंदर से बाहर निकला और श्री कृष्ण के सामने आते ही कालिया नाग ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। दोनों में युद्ध हुआ। देखते ही देखते श्री कृष्ण उस कालिया सांप के ऊपर चढ़ गए, उसके सर पर चढ़ गए। वह कालिया नाग 1000 सर वाला विषैला सांप था। श्री कृष्ण इतनी तेज से उस कालिया नाग के सर पर नाचने लगे कि सांप के मुंह से खून निकलने लगा। तब यह बात कालिया की पत्नी को पता चली तो वह श्री कृष्ण के सामने कालिया के जीवन की भीख मांगने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी को छोड़कर कहीं और जाने को कहा और उसे यह आश्वासन भी दिया कि उस पर कभी भी गरुड़ हमला नहीं करेगा, क्योंकि गरुड़ और कालिया नाग की बिल्कुल नहीं बनती थी। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे ये आश्वासन दिया और जो कि अब श्री कृष्ण के पैरों के चिन्ह कालिया नाग के हर सिर पर छप गए थे, तो अब गरुड़ देवता उसे कुछ नहीं कहेंगे। यह सुनकर कालिया सांप बहुत ज़्यादा खुश हो गया और फिर वह अपनी पत्नी के साथ यमुना नदी छोड़कर वहां से दूर चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया सांप से गांव वालों की रक्षा की और कालिया नाग को भी अपनी शरण में ले लिया। बोलो राधे राधे।